ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत 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 कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा मैं हूँ कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 17 जनवरी 2024 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाबा को प्यार से याद करते रहो। श्रीमत पर सदा चलो। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो तो तुम्हें सब रिगार्ड देंगे। क्या समझा रहे बाबा? रिगार्ड लेना है तो क्या करना है? पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है और बाबा को बहुत प्यार से याद करना है और हमेशा ही श्रीमत पर चलना है तो हमें रिगार्ड मिलेगा ही मिलेगा। प्रश्न, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर, नंबर 1, जो देही अभिमानी है। इसके लिए जब किसी से बात करते हो या समझाते हो तो समझो मैं आत्मा भाई से बात करता हूँ। भाई भाई की दृष्टि पक्की करने से देही अभिमानी बनते जाएंगे। नंबर 2, जिन्हें नशा है कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। गीत है आज की मुरली से, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। दूसरी कोई संस्था में ऐसे नहीं कहते कि बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर सब बच्चों का बाप एक ही है। सब ब्रदर्स हैं। उस बाप से जरूर बच्चों को वर्षा मिलता है। चक्र पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो कि यह है संगम, जबकि मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चे जीवन मुक्ति में जाएंगे तो बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड उनको ही कहा जाता है। किसको? बाबा को, शिव बाबा को। रावण राज्य में कितने ढेर मनुष्य? राम राज्य में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उनको आर्य और अनार्य कहते हैं। आर्य मीन्स सुधरे हुए, अनार्य न सुधरे हुए को कहा जाता है। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते कि सुधरे हुए से अनसुधरे कैसे बने। आर्य कोई धर्म नहीं था, सुधरे हुए ये देवताएं थे। फिर 84 जन्म के बाद अनसुधरे बनते हैं। जो ऊंचे थे ऊंच पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े। हम सो का अर्थ भी बाप ही समझाते हैं। सीढ़ी पर समझाना बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, नहीं। यह तो विराट नाटक है। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे फिर पुजारी बने, अर्थात हम सो देवता फिर क्षत्रिय बनते हैं। सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ना, यह भी हिसाब है। 84 जन्म कौन लेते हैं? ये तो पूरा हिसाब है। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। संगम युग पर आकर मैं ही तुम्हें इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझाता हूँ। तो यह चक्र है, उसमें हम ही सो देवता क्षत्रिय आदि बनते हैं। 21 जन्म तो नामी ग्रामी है। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं, तमो प्रधान है। अब तुम बच्चों को ही सारी नॉलेज मिलती है, परंतु समझते कोई मुश्किल है। तब कहते हैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई ही ज्ञान को आकर लेंगे और देवता धर्म वाले बनेंगे। इसमें आश्चर्य नहीं खाना चाहिए।
चक्र पर समझाना सहज है। यह सतयुग, यह कलयुग, यह द्वापर, यह त्रेता, ये सारा। क्योंकि सतयुग में होते ही बहुत थोड़े हैं, झाड़ छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। इस झाड़ का किसको पता नहीं है, और ब्रह्मा की बात भी मुश्किल समझते हैं। बोलो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। यह एडॉप्टेड बच्चे हैं, वह ब्राह्मण है, कुख वंशावली। वो जो ब्राह्मण है वो सब क्या है, कुख वंशावली, और ये ब्राह्मण है मुख वंशावली। हम सब कौन है, मुख वंशावली। यह है पराया रावण राज। बाप को आकर रामराज स्थापन करना होता है, तो किस में तो प्रवेश करेंगे ना। देखो, ये झाड़ के एकदम पिछाड़ी में खड़ा है, इनकी जर्जरी भूत अवस्था है। बाप कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। यह अंतिम 84वां जो जन्म है, वो तपस्या कर रहे हैं। हम इनको भगवान नहीं कहते। दुनिया वालों ने तो भगवान को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर में कह दिया है, इसलिए खुद भी पूरे ठिक्कर बन पड़े हैं। देवताओं की तो बात ही नहीं आ रही है। अब तुम पढ़कर यह पद पाते हो, कितनी ऊंच पढ़ाई है। इन देवताओं को भगवान भगवती भी कहते हैं, क्योंकि पवित्र हैं, और स्वयं भगवान द्वारा ही इस धर्म की स्थापना हुई है, तो जरूर भगवान भगवती होने चाहिए। परंतु उनको कहा जाता है महारानी महाराजा। बाकी श्री लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहना भी अंधश्रद्धा है, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना। तुम शिव और शंकर को भी अलग कर बताते हो। इस पर वो लोग कहते हैं यह देवताओं को भी उड़ा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है, परंतु जो महारथी है वही अच्छी तरह समझा सकते हैं। बहुत हैं जो भल सुनते हैं, परंतु बुद्धि में ठहरता नहीं, तो वह क्या बनेंगे, पाई पैसे के दास दासियां बनेंगे। बाबा पूछते भी और बता भी देते हैं। तो आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होंगे, परंतु उस समय कुछ कर नहीं सकते, टाइम पूरा हो गया फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं, परंतु सब ऊंच चढ़ जाए यह तो हो नहीं सकता। बर्तन साफ नहीं है, बुद्धि में कीचड़ पट्टी भरी हुई है, इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। चित्रों पर समझाने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो पिछाड़ी में पछताना पड़ेगा। यह आत्मा को फूड यानी भोजन मिल रहा है, यह तो सबको समझाने की बातें हैं, डरने की कोई बात नहीं। बड़े बड़े स्थानों पर प्रदर्शनी म्यूजियम होने से नाम होता है। बाबा ने कहा था सबसे ओपिनियन लिखाओ, वह भी छपानी चाहिए। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, इसमें जांच भी बहुत करनी है। समझने वाले हैं या नहीं, ये पूरी जांच करो। यह नई दुनिया, यह पुरानी दुनिया, यह तो कोई भी समझ सकते हैं, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है। इसलिए मनुष्य मूंझ पड़े हैं। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जो देही अभिमानी होकर रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख उनको ही रह सकता है। सिर्फ भाषण से काम नहीं होगा। जब भाषण करते हो तो भी समझना है कि मैं आत्मा भाई भाई को समझाता हूँ। आत्म अभिमानी बनना, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, है ना गायन। इसका अर्थ भी तुम ही जान सकते हो। जो महारथी है उनको अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, तब तो अपने को पावरफुल समझेंगे। जो अपने को आत्मा ही नहीं समझते वे क्या धारण करेंगे। याद से ही तुम्हारे में जौहर भरेगा। ज्ञान को बल नहीं कहा जाता है, योग बल कहा जाता है। योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। अब तुमको बहुतों को क्या करना है, आप समान बनाना है। जब तक बहुतों को आप समान नहीं बनाया है, तब तक विनाश हो न सके। भल बड़ी लड़ाई लग जाए, परंतु फिर बंद होती रहती है। अभी तो बहुतों के पास बॉम्ब्स हैं, परंतु ये रखने की चीज नहीं है। पुरानी दुनिया का विनाश और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना होनी है जरूर। थोड़े समय के बाद सब कहेंगे बरोबर यह वही महाभारी लड़ाई है। भगवान भी है जरूर। जब तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे तब सब मानने लगेंगे, कहेंगे यह तो वृद्धि को पाते रहते हैं, इनमें बहुत माइट है। तुम जितना याद में रहेंगे उतने तुम्हारे में ताकत भरेगी। बाप की याद से तुम औरों को लाइट देते हो। यह दादा यानी ब्रह्मा भी कहते हैं, मेरे से भी ये बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। अभी थोड़ी देर ही है, योग में यथार्थ रीति कोई रह नहीं सकता। खुद भी फील करते हैं कि योग में हम कम हैं, इसलिए बराबर तीन नहीं लगता है। भगवान कुमारियों में ज्ञान बाण भरते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, यह है ब्रह्मा, तुम है अडोप्टेड बच्चे। क्रिएटर तो एक ही है, बाकी सब पढ़ रहे हैं, उसमें यह ब्रह्मा भी आ गया। फिर यह रचना हो गई ना। तुम देवता बनने वाले हो, देवी गुण धारण कर रहे हो। कहाँ कहाँ दोनों पहिए चल नहीं सकते।
जैसे कि रेती पर खड़े हैं। बाबा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो समझना चाहिए बाबा सच कहते हैं। बच्चे भी एक दो के स्वभाव को जान सकते हैं जिनका आपस में काम रहता है। बच्चे समझते हैं हम ही सिरताज थे, अब फिर बनते हैं। पहले तुम किसको समझाते हो, तुम मानने लिए तैयार नहीं होते। बाबा कह रहे शुरू-शुरू में समझाते तो कोई तैयार नहीं होते कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है? फिर धीरे-धीरे समझते हैं। इसमें बुद्धि बहुत चाहिए। आत्मा में बुद्धि है। आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाया जाता है। जब तक बाप न आए तब तक कोई देही अभिमानी बन न सके। अब आप कहते हैं आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो तो मेरे से शक्ति मिलेगी। यह धर्म बहुत ताकत वाला है, सारे विश्व पर राज्य करते हैं। कम बात है क्या? तुमको ताकत मिलती है बाप के साथ योग लगाने से। यह है नई बात जो अच्छी रीति समझाना पड़ता है। आत्माओं का बेहद का बाप वही है, वही नई दुनिया का रचयिता है। तो शिव का ऑक्यूपेशन समझाओ कि वह आकर क्या करते हैं। श्री कृष्ण जयंती और शिव जयंती दोनों ही मनाते हैं। अब दोनों में बड़ा कौन? ऊंचते ऊंच निराकार। उसने क्या किया जो शिव जयंती मनाई जाती है? कृष्ण ने क्या किया? लिखा हुआ है कि परमपिता परमात्मा साधारण बूढ़े तन में आकर स्थापना करते हैं। अनेक प्रकार के मत मतांतर है, श्रीमत तो एक ही है जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। मानव मत से श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? ये ईश्वरीय मत तो तुमको एक ही बार संगम पर मिलती है। देवताएं तो मत देते नहीं, मनुष्य से देवता बन गए बस खलास, वहां गुरु आदि भी नहीं करते। यहाँ मनुष्य मत लेते हैं किसकी? गुरु की। तो युक्ति से समझाना है कि हम हैं राजयोगी। हठयोगी कभी राजयोग सिखला न सके। वे हैं ही निवृत्ति मार्ग वाले। तीर्थों पर प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही जाना है। तुम बच्चों को कोई भी बात में मूंझना नहीं है। यह ड्रामा बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है। तुम्हारी सर्विस भी कल पहले मिसल होती है। ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराते हैं। वह भी तुम करते हो कल्प पहले मिसल। पुरुषार्थ वालों की चरण से तुम समझ सकते हो। तब तो प्रदर्शनी में ग्रुप देखकर गाइड किया जाता है ताकि अच्छी रीति समझा सके। पढ़ाने वाला बाप तो अच्छी रीति जानते हैं, कितनी विशाल बेहद की बुद्धि बनाते हैं। तुमको नशा रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं। कोई नहीं पढ़ सकते तो भाग जाते हैं। भगवान भी समझते हैं ये हमारा बच्चा नहीं है। तुम देखते हो भगवान के बच्चे पढ़ते थे, फिर भाग गए, फिर कुछ समझ में आ जाता है, फिर भी पढ़ने लग जाते हैं। फिर योग में अच्छी रीति रहे तो उच्च पद पा सकते हैं। समझेंगे बरोबर हमने टाइम बहुत वेस्ट किया जो ऐसा स्कूल छोड़ दिया। अब तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। बाप को याद करते करते अथवा बाबा बाबा कह रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा हमको ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। मतलब ये सोच के, ये विचार सागर मंथन करके बाबा कह रहे तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, दिल एकदम प्रफुल्लित हो जाना चाहिए। घड़ी घड़ी बाबा की याद रहे, डायरेक्शन पर चलता रहे तो बहुत उन्नति हो सकती है। फिर उनको सभी बहुत रिगार्ड देंगे। बाबा कहते पढ़े आगे अनपढ़े भरी डोएंगे। क्या कह रहे हैं बाबा कि पढ़े आगे अनपढ़े भरी डोएंगे। देह अभिमान वालों को दैवी गुणों की धारणा हो न सके। तुम्हारा चेहरा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कहते हैं अतीन्द्रिय सुख उन्हों से पूछो जिन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कितना पढ़ाई पर अटेंशन देना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम्हारे योग की ताकत से विश्व भी पवित्र बन जाता है। तुम योग से विश्व को पवित्र बनाते हो। कमाल है। गोवर्धन पहाड़ को उंगली पर उठाना है। इस छीछी दुनिया को जिन्होंने पवित्र बनाया, यह उनकी निशानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से सिकवे प्रेम से दिल व जान से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से शक्तियों से ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो सदा इसी नशे में रहें। पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा। और मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुबह उठते ही अमृत वेले अपने हाथ
बाबा के हाथ में दे दें कि बाबा मैं आपका बच्चा, मेरा हाथ सदा ही पकड़ कर रखना, मैं चाहूं भी तो नहीं छोड़ना, और पूरे दिन के लिए निश्चिंत हो जाए। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ बनाना है, व्यर्थ बातों को बुद्धि से निकाल देना है। दैवी गुणों की धारणा और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम भगवान के बच्चे हैं, वही हमको पढ़ाते हैं। वरदान आज की मुरली से, निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है, और यह फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है वह सदा निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना, और जो है जैसा है, जिस रूप में पार्ट बजा रहे हैं उसे यथार्थ जानना। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। स्लोगन, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी हैं। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं लेकिन स्थिति ऐसे जो दूसरे समझते ये कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। तो अभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। अंदर आवे और लाइट का किला देखें। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट 1, सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन को साफ स्वच्छ बनाना है, और पूरा दिन किस समान में रहना, मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूं। मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूं। आज का मीठा मोती, कोई भी बात आए उसे भगवान को बताकर आप मुस्कुराते रहो। बाबा कितना कह रहे हैं, कोई भी बात है सब कुछ किसे सौंप दो, बाबा को, और खुद मुस्कुराते रहो। अच्छा, ओम शांति।